आप सभी दोस्तों का इमेज सॉल्यूशन पे स्वागत है। इस वीडियो में ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न एग्जामों के आए हुए क्वेश्चन हैं। ये वीडियो स्पेशली ग्रुप डी 2022 के लिए बनाई जा रही है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ऊंचाई या दूरी का कॉन्सेप्ट है, अगर समकोण त्रिभुज के अंदर यहाँ कोण 30 है, ये कोण 60 होगा, ये 90। ये 30 है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा 60 होगा, क्योंकि तीनों कोणों की योग कितना होगा 180। तो 30 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी 1, और 60 के सामने वाली साइड क्या होगी √3। 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी 2। मतलब ये सब रेशियो में है, अनुपात में है। अगर त्रिभुज में ये कोण 45 तो ये भी कितना होगा 45, ये 90। तो अगर ये 45 ये भी कितना होगा 45, क्योंकि अगर ये 90 हो गया तो बाकी दो कोणों को कितना होता है 90। 45 के सामने वाली साइड 1, इसके सामने वाली साइड भी 1, 90 के सामने वाली साइड तब क्या हो जाएगी √2। सभी क्वेश्चन में इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना है 45। यदि इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण, पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण देख लेते हैं। जब कोण यहाँ से बनेगा, मतलब नीचे से बनेगा, यहाँ से इसके बेस से, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा उन्नयन कोण। क्या बनेगा उन्नयन कोण। जब एंगल यहाँ से बनेगा ऊपर से, तो ये क्या बनता है, ये बनता है अवनमन कोण। क्या बनता है अवनमन कोण। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक दीवार है, ये दीवार है, सीढ़ी है, सीढ़ी से कितना डिग्री दीवार बना रही है सीढ़ी 45 डिग्री। तो 45 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 45 का कॉन्सेप्ट वो होता है, अगर यहाँ 45 ये 45 तो ये पे भी कितना होगा 45, ये 90। 45 सामने वाला 1 तो ये भी 1, 90 सामने वाला क्या होगा √2 होगा। तो ये 45 है। इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है, मतलब निचला सिरा दीवार से कितनी मीटर 10 मीटर दूर है ये। तो सीढ़ी क्या है, ये सीढ़ी है, तो ये क्या है सीढ़ी। सीढ़ी, इस सीढ़ी की लंबाई पूछा है, तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए या सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये 45, यहाँ साइड क्या होगी 1, इसके हिसाब से यहाँ भी कितना होगा 1। तो ये 90, 90 के सामने वाली क्या होती है √2, मतलब सीढ़ी का रेशियो कितना होगा √2। तो 1 की वैल्यू कितना है, चूँकि ये 1 है, 1 की वैल्यू कितना दिया है 10, तो √2 में 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 10√2। तो सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगी 10√2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पात का अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री। तो मतलब ये अवनमन कोण पूछा गया है, मतलब दिया है। तो ऊंचे टावर के शीर्ष से इमारत, तो अवनमन कोण है, मतलब टावर के शीर्ष से, ये टावर है, ये क्या है इमारत है। अवनमन कोण मतलब ऊपर से, इसके अवनमन कोण कहाँ दिया गया, इसके नीचे का, मतलब यहाँ से जड़ में, यहाँ अवनमन कोण कितना है 60। अगर ये कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री, ये 60 है, तो ये 60, तो एकांतर कोण के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो पूछा है टावर से इमारत कितनी दूर है, मतलब ये टावर से इमारत कितनी दूर है, इसकी ये डिस्टेंस पूछा है। तो टावर की ऊंचाई कितना दिया है, ये दिया है 32√3। तो 60 के कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर 60 लगाएंगे ये 60 होगा, ये कितना होगा 30 होगा। 30 के सामने वाला क्या होता है 1, 60 के सामने वाला √3, 90 के सामने वाला क्या होता है 2। तो ये 60 के सामने है, इसकी वैल्यू क्या है 60 के सामने वाला क्या √3, मतलब √3 बराबर की वैल्यू कितना दिया है 32√3। तो √3 रूट से कट गया, बचेगा 1 की वैल्यू कितना आ गई 32। तो ये
दूरी निकालना है। ये 60 है तो यहाँ ऑटोमेटिक कितना बनेगा 30, क्योंकि टोटल कितना होता है 180, 90 है, ये 60 है, तो कितना बनेगा 30, सामने वाला क्या होता है 1, तो 1 की वैल्यू कितना आ गई 32। तो टावर से मेरे दूरी कितना होगी 32, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन देखते हैं, मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। मतलब कोई मंच है, मंच के ऊपर से, तो मंच के ऊपर से टावर का वो टावर है, यहाँ से उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। क्योंकि यहाँ 30 डिग्री उन्नयन कोण बनाना, इसका मतलब टावर क्या होगा इससे बड़ा होगा, तभी एंगल ऊपर जाएगा। उन्नयन का मतलब एंगल यहाँ से ऊपर रहेगा। तो मंच से कितनी दूरी पर ये है 50√3 दूरी पर टावर। यदि टावर की ऊंचाई कितना दिया है, टावर की ऊंचाई कितना दिया है पूरा 60, कि पूरे की वैल्यू कितना दिया है 60। तो मंच की ऊंचाई मतलब इसकी ऊंचाई पूछा है, इसकी ऊंचाई क्या होगी निकालना है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई क्या है एच, तो यहाँ 90, यहाँ 30 है तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 60। तो 60 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। 30 के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो √3 की वैल्यू कितना दिया है, √3 की वैल्यू दिया है 50√3। तो √3 कट गया, एक की वैल्यू कितना आ गई 50। एक की कितनी दूरी, इतनी दूरी कितना है एक है, तो एक की वैल्यू यहाँ है 50। फिर पूरी दूरी कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 60 में बच रहा कितना बचेगा 10, तो ये 10, तो ये भी कितना हो जाएगा 10। तो मंच की ऊंचाई कितना होगी 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60। मतलब ये टावर है, ये पहाड़ी, यहाँ से इसके नीचे से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बोला है 60। ये टावर, ये पहाड़ी मतलब पी, पहाड़ी के हम मतलब नीचे से, ये पहाड़ी है इसके नीचे, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना कह रहा है 30 डिग्री। यहाँ से कितना कह रहा है ये 30 डिग्री, यहाँ से कितना बनेगा 30 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई, टावर किसको माने, इसको माने है, इसकी ऊंचाई कितना दिया गया है 50, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हुई, पहाड़ी की ऊंचाई निकालना है, मतलब पी की वैल्यू निकालना है। टी की वैल्यू कितना है 50, तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये 60 हो गया, इस ट्रायंगल में ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। इस ट्रायंगल में ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60। इस ट्रायंगल में ये 30 थी, ये 60। 30 की वैल्यू यहाँ दिया, 30 के सामने वाला क्या होता है 1, यहाँ 1। 60 के सामने वाला क्या होता है √3, ये कितना हो जाएगा √3। तो 1 की वैल्यू यहाँ क्या दी, 1 की वैल्यू क्या दी है यहाँ 50 दिया है, तो √3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 50√3। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, 1 की वैल्यू वो 50 है, तो 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 50√3। अब इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में 30 के हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए 1, तो 30 के हिसाब से इस ट्रायंगल में 30 के हिसाब से यहाँ का आना चाहिए 1, तो 1 की वैल्यू इतना दिया है, तो 60 की वैल्यू यहाँ क्या आना चाहिए √3, तो 1 की वैल्यू यहाँ कितना है 50√3। मतलब इस ट्रायंगल में 1 की वैल्यू 50√3 है। तो इस पहाड़ी की पूछा है, तो पहाड़ी की रूट कितना है √3, तो √3 में इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 50√3 इंटू √3 जाएगा 50 इंटू √3, एक 3 बाहर जाए कितना हो जाएगा 3, कितना जाएगा 5 3 15, 150 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितना होगा 150 मीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, 18 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म कितना मीटर है 18 मीटर ऊंचा है, के शीर्ष से मतलब यहाँ से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण की बात की, मतलब यहाँ से एंगल ऊपर जाएगा, इसका मतलब टावर क्या होगा ऑटोमेटिक इससे बड़ा होगा। तो यहाँ का उन्नयन कोण कितना दे रहा है ये 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। तो प्लेटफॉर्म के टावर के बीच कितनी दूरी स्थित है, मतलब प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी कितना दिया है 75√3, 75√3। तो टावर की ऊंचाई पूछा है, तो टावर मतलब इस पूरे की ऊंचाई क्या होगी 75√3, तो ये भी कितना हो जाएगा
75√3। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये 30 डिग्री थी, कितना बनेगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये होता है कितना √3 होगा। मतलब √3 की वैल्यू दिया है 75√3। √3 से कट गया, एक की वैल्यू कितना आ गई 75। 30 के सामने वाला यहाँ की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 का मान कितना है 75, इसकी वैल्यू कितना आ गई 75। तो ये 18 दिया है, तो इसके सामने वाला ये कितना होगा 18। तो टोटल बराबर 75 + 18 कितना हो जाएगा 18 और 75 कितना हो जाएगा 93। टोटल टावर की ऊंचाई कितना होगी 93। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण। मतलब टावर है, टावर के शीर्ष से भूमि पर उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा। 30 डिग्री। यदि टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित, पाद के मतलब इस तरफ, टावर के पाद मतलब इस तरफ कितना मीटर 20 मीटर, मान लीजिए 20 मीटर यहाँ है 20 मीटर। विस्तृत बिंदु अक्ष से उन्नयन कोण कितना होता है 60। मतलब उन्नयन कोण कितना हो गया अब 60। वैसे भी अगर इस एंगल से अगर इसको 60 करना है तो इसका मतलब ये इसको पास जाएंगे, यहाँ से जितना इधर दूर जाएंगे इस साइड जाएंगे एंगल छोटा हो जाएगा, क्योंकि 30 से 60 एंगल बड़ा हो रहा है, इसका मतलब इस साइड जाएंगे। तो बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी होगी। तो बिंदु ए मतलब यहाँ है और टावर यहाँ है, इसकी बीच की दूरी पूछा है। तो अगर इसकी दूरी कितना होगी, मतलब दूरी 20 से क्या हो जाएगी 20 से ज़्यादा रहेगी, मतलब 20 प्लस ये समथिंग यहाँ जो आएगा वो होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन में 20 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। इसको पूरा सॉल्व करते हैं। इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का ये क्या हो जाएगा बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है सुदूर अंतर कोण के योग के बराबर होता है। ये 60 ये 30 ये भी कितना होगा ये 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 ये 30 तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी बराबर, तो ये 20 तो ये भी क्या हो जाएगी 20। तो ये 60 ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 90 की वैल्यू यहाँ क्या होती है 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ क्या दिया है 2 की वैल्यू यहाँ 20 है। 90 के सामने क्या होता है 2, तो 2 की वैल्यू कितना है 20। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 10। तो 30 के सामने क्या होगा 30 के सामने ये है, यहाँ का मान कितना होगा 1, तो यहाँ की वैल्यू कितना हो जाएगी 10। तो टोटल यहाँ दूरी कितना हो जाएगी 20 + 10, टोटल कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टावर का उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री। कोई प्लेटफॉर्म है के ऊपर से टावर का उन्नयन कोण कितना था, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री। यदि टावर 45 मीटर ऊंचा था, ये कितना मीटर है 45 मीटर। प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की क्षैतिज दूरी कितना है 40√3। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी थी, मतलब ये इसकी प्लेटफॉर्म इसको माने थी, इसकी ऊंचाई पूछा है या इसकी वैल्यू पूछा है। तो ये 40√3, तो ये कितना हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा 40√3। ये 30 तो यहाँ 90 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60। तो 60 के सामने वाला ये कितना होता है √3, ये कितना होगा √3। तो √3 की वैल्यू कितना दिया है √3 की वैल्यू दिया है 40√3, चाहे कितना है 40√3। √3 से √3 कट गया, 1 की वैल्यू कितना आ गई 40। 1 की वैल्यू कितना आ गई 40। तो 30 के सामने वाला इसकी वैल्यू कितनी होती 1, इसका मान कितना आ गया 40। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है 40। तो ये पूरा कितना है 45, ये कितना है 40। तो 45 में से अगर 40 घटे कितना आएगा 5। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 5। तो ये बराबर इसके, तो एच का मान कितना आ जाएगा 5 मीटर। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होगी 5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25√3 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि होती है। जब सूर्य का अवनमन कोण दिया है 60 से यक्स होता है तो यक्स की माप बताइए। मतलब ये क्या है, यहाँ क्या है, सूर्य, तो ये टावर है, टावर के परछाई में 50 मीटर की वृद्धि होती, मतलब पहले परछाई यहाँ थी, जब परछाई में वृद्धि होगी मतलब इस साइड बढ़ेगा, परछाई में 50 मीटर की वृद्धि होती है, तो वृद्धि हो गई तो यहाँ के एंगल की यक्स माना है, इसी यक्स की माप ज्ञात कीजिए। क्योंकि अवनमन कोण है, अवनमन कोण मतलब ये यहाँ से बनेगा कितना, 60। जब ये 60 बनेगा तो एकांतर कोण के हिसाब से ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो टावर की ऊंचाई कितना दिया है, 25√3, टावर की ऊंचाई कितना दिया है, 25√3। ये 60 के सामने वाला क्या होता है, 60 सामने वाला √3 होता है, तो √3 का मान कितना दिया है, √3 का मान दिया है 25√3, तो √3 से 3 कट गया, तो 1 का मान कितना आ गया, 25, 1 बराबर 25, ये 60, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 30 डिग्री। तो 30 के सामने वाला ये कितना हो जाएगा, 30 सामने वाला होता है 1 की वैल्यू कितना है, 25, तो कितना हो जाएगा, आएगा ये 25। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गई, 25, ये 25 ये 50, तो टोटल कितना हो गया, 25 कितना हो गया, ये हो गया 75, कितना हो गया, 75। तो एंगल निकालना है इसका यक्स, तो एंगल यक्स बराबर होता है क्या, लिख देंगे यक्स बराबर tan यक्स बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 25√3, तो आधार कितना है, टोटल कितना है 75, हो जाएगा कितना, 25 या 75, मतलब tan यक्स बराबर क्या आएगा, √3/3। तो यहाँ से √3 को √3 इंटू √3 करेंगे, एक √3 कट जाएगा, बचा कितना, 1/√3। तो tan x बराबर √3, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 30 डिग्री। तो यक्स कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45। 18 मीटर ऊंची, कितनी ऊंची, 18 मीटर, एक इमारत, बड़ी इमारत है का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से दिया है, एक मीनार के बड़ी इमारत, एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है, ये 45। उसी इमारत के तले का अवनमन कोण, ये इमारत के तले मतलब यहाँ से तले मतलब ये हो जाएगा, यहाँ से कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, तो एकांतर कोण के हिसाब से यहाँ भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये कोण एकांतर कोण के हिसाब से ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इमारत की ऊंचाई 18, तो ये भी कितना हो जाएगा, 18। ये 60 है, 60 के सामने वाला यहाँ क्या होता है, √3, ये 30 सामने वाला यहाँ क्या होगा, 1, तो √3 की वैल्यू कितना दिया, √3 की वैल्यू कितना दिया, 18, बराबर कर देंगे 18, 1 की वैल्यू हो जाएगी 18/√3, तो एक मतलब यहाँ की वैल्यू कितना आ गई, 18/√3, तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ये 18/√3 हो जाएगा, ये 45, तो ये भी कितना होगा, 45 में यहाँ भी होता है 1, तो यहाँ भी होता है 1, तो 1 की मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पता के हिसाब से कितना है, 18√3, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 18/√3। तो कुल पूछा है तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हो जाएगा 18 + 18/√3, 18 कॉमन ले लेंगे, जाएगा 1 + 1/√3,
तो यहाँ √3 करेंगे, √3 प्लस एलसीएम लेंगे, √3 प्लस 1 अपान ये जाएगा √3, √3 से गुणा कर देंगे जाएगा 18। तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 प्लस √3, नीचे कितना आ जाएगा 3 से भाग करेंगे 3 से 18। तो आंसर क्या आएगा 6 ब्रैकेट के अंदर 3, आंसर आएगा 6 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस √3। तो 6 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस √3, तो कौन सा ऑप्शन है? आंसर क्या है 6 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस √3 ब्रैकेट बंद। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से लगाया गया। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पे है। तो दीवार से झुकाव रख कर सीढ़ी की ऊंचाई का कोण क्या होगा? मतलब कितने अंश पे सीढ़ी झुकी है। ये दीवार है, ये सीढ़ी, इसकी वैल्यू मैंने थीटा, ये थीटा नहीं पूछा है। तो 13 मीटर लंबी सीढ़ी को, मतलब सीढ़ी की लंबाई कितना दी है? सीढ़ी होगी, क्योंकि सीढ़ी ऐसे लगेगी इस तरीके से 13 मीटर, और यहाँ की वैल्यू कितना दिया है? 6.5 मीटर। तो एंगल पूछा है। तो cos थीटा बराबर होता है क्या? cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 6.5, कर्ण कितना है? 13। तो 6.5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 6.5 दूनी 13। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही। या डायरेक्ट इसका रेशियो निकाल लेंगे। अगर 6.5 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 2। तो 90 के सामने यहाँ क्या है? 2, यहाँ 1 है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये होगा 30 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 30 है, 90, क्योंकि 90 के सामने 1 होता है तो ऑटोमेटिक ये 30-60 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ 30 है, तो यहाँ कितना 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 बचेगा? 60 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्तंभ की छाया 24 मीटर कम हो जाती है जब उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो उन्नयन कोण कितना होता है? पहले 30 है, 30 मतलब यहाँ दूर रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 60। जितना करीब आएंगे एंगल बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 30 होता है, यहाँ से 60 होता है। उन्नयन कोण 30 से क्या होता है? 60। तो कितने मीटर कम होता है? 24 मीटर। तो यहाँ तक दूरी कितनी है? 24। तो स्तंभ की लंबाई, इसकी लंबाई मानी यच है, तो यच की वैल्यू पूछा है। तो ये इस त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा? बहिष्ठ कोण सुदूर अंतर कोणों की बराबर होता है। ये 30 थी, ये 60, ये भी कितना हो जाएगा? 30। तो ये एंगल बराबर है, तो ये भुजा क्या होगी? बराबर होगी। ये 24, तो ये भी कितना हो जाएगी? 24। ये 60 है, ये कितना हो जाएगा? 30। तो 90 के सामने वाला क्या होता है? 2, मतलब 2 की वैल्यू कितना दिया है? 90 के सामने वाला ये होता है 2, 2 की वैल्यू कितना दिया है? 24। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12। तो स्तंभ की लंबाई पूछा ये पूरा। तो 60 के सामने वाला ये कितना होता है? √3। तो √3 में 12 तक मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12√3, क्योंकि 1 की वैल्यू कितना आ गई? 12। तो पूरे की लंबाई कितना होगी? स्तंभ की लंबाई कितना हो जाएगी? 12√3। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25√3 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि होती है। यदि अवनमन कोण 60 से यक्स होता है तो यक्स की माप बताइए। तो टावर की ऊंचाई कितना था? 25√3। टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि होती है, मतलब पहले यहाँ था 60 से, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया,
50 मीटर की वृद्धि, मतलब सूर्य अगर यहाँ रहेगा, जितना इसके पास जाएंगे परछाई क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो मतलब वृद्धि हुई, मतलब ये टावर से क्या गया होगा, दूर गया होगा। जितना यहाँ से दूर जाएंगे परछाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 50 मीटर की वृद्धि होती है। अनुमान कोण कितना था, 60। पहले 60 था, मतलब यहाँ से पहले अनुमान कोण कितना था, ये 60 था। तो एकांतर कोण के हिसाब से ये भी कितना हो जाएगा, 60। तो अब कितना हो जा रहा है अनुमान कोण, यक्स, ये हो जा रहा है यक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, यक्स डिग्री। तो इसी यक्स की माप पूछा है। तो 60 के सामने वाला यहाँ क्या हो जाएगा, √3। यहाँ क्या है 30, 30 के सामने वाला यहाँ क्या होगा, 1। तो √3 का माप कितना दिया है, 25 √3। √3 से कट गया, तो 1 की वैल्यू कितना आ गई, 25। तो 30 के सामने वाला यहाँ 30 बनेगा, यहाँ 30 बनेगा, तो क्या है 1। तो 1 की वैल्यू कितना है यहाँ, 25। तो ये 25, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा 75। तो पूरा कितना हो गया, 75। अब इसका रेशियो निकालेंगे, 25 से भाग करेंगे इसको, यहाँ 25 से 25 कट जाएगा, यहाँ 25 यहाँ 75। तो √3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ 1, यहाँ √3, मतलब 60 और 30 के कॉन्सेप्ट से। अगर यहाँ √30, यहाँ अंदर √3 है, इसका मतलब यहाँ की वैल्यू कितना होगी, 60 होगी। यहाँ 1 है तो यहाँ की वैल्यू कितना होगी, 30 डिग्री। तो यहाँ का मान कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि 30 के सामने वाला क्या होता है, 1। तो यक्स की माप कितनी होगी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मीटर तथा 10 मीटर लंबे दो खंभों जमीन से सीधे खड़े हैं, उनके पायों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 5 मीटर है, 10 मीटर, इनके पायों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ की बीच दूरी कितना, 12 मीटर। ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, तो शीर्षों के बीच की दूरी, मतलब इसको फाइंड आउट करना है। तो ये 12, तो ये भी कितना हो जाएगी, 12। ये 5, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। तो 5, तो बाकी ये कितना बचेगा, 5, क्योंकि टोटल कितना है, ये 10। तो ये 12 और 90 डिग्री, ये 12, ये 5, तो कितना हो जाएगा, 13। ट्रिपलेट के हिसाब से 5, 12, 13 क्या होता है, ट्रिपलेट। जब ये 5 हो गया, 12, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 13। तो शीर्षों के बीच दूरी, शीर्ष ये है, शीर्ष ये है, इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 13 मीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 43.5 मीटर लंबे एक टावर से भूतल पे खड़ी एक महिला का प्रारंभिक स्थिति से उन्नयन कोण कितना था, 60। मतलब 43 मीटर, यहाँ महिला खड़ी है, तो स्थिति कोण कितना था प्रारंभ शुरू में, 60 डिग्री। यहाँ की दूरी कितना दिया है, 43.5, 60 था। वह टावर की स्थिति में सीधी चलती है, इस प्रकार बढ़ती है कि अंतिम स्थिति पर टावर का उन्नयन कोण कितना होता है, 30 डिग्री। मतलब 30 डिग्री एंगल कितना हो गया, अब 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब पहले एंगल था यहाँ 60 डिग्री, पहले एंगल था 60 डिग्री, क्योंकि खड़ी एक प्रारंभिक स्थिति से महिला का उन्नयन कोण 60 था। इस प्रकार सीधी रेखा में बढ़ती है कि अंतिम स्थिति पर टावर का उन्नयन कितना होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब अब कंफर्म करना इधर चलेगी कि महिला की इधर चलेगी। इधर चलेगी तो एंगल 60, 30 यहाँ 90 हो जा रहा। इधर चलेगी तो एंगल क्या हो, कम होगा, कम होगा क्योंकि मतलब महिला इधर चली है। तो यहाँ आके कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। तो परिवर्तित दूरी क्या होगी, मतलब यहाँ से यहाँ जो दूरी गई है महिला, इसकी दूरी कितनी होगी वो निकालना है। तो यहाँ की दूरी, टावर दूरी कितना दिया है, 43.5। तो 60 के सामने वाला ये कितना होता है, √3। ये 90, ये 60, तो यहाँ कितना बनेगा, 30। 30 के सामने वाला ये कितना होता है, 1। तो इस कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज, ये इसका क्या हो जाएगा, बहिष्कोण, इन दोनों को योग के बराबर। ये 60, बाकी बचा कितना, 30। मतलब ये दूरी के बराबर होगी। अगर ये दूरी हम निकाल देंगे तो ये दूरी ऑटोमेटिक आ जाएगी, और परिवर्तित दूरी क्या होगी, चल जाएगा पता। तो
ये दूरी निकालने के लिए यहाँ पे दूरी 90 के सामने वाली क्या होती है, दुगुना होती है। किसका दुगुना, इसका दुगुना। तो रूट तीन की वैल्यू कितना दिया है, रूट तीन की वैल्यू दिया है 43.5, इसमें 43.5। तो इसको कर देंगे बटा 10, दशमलव हटा देंगे, हो जाएगा 1 बराबर 435/10 इंटू रूट 3 हो जाएगा। रूट 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा रूट 3, यहाँ बटा 3 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर वाला 3 से कट रहा, 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे इसको, 3 का नम 3, 3 चौक 12, 3 पचे 15, कितना आ गया 145/10 रूट 3। 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, कितना आ गया 29√3/2। मतलब 1 की वैल्यू कितना आ गई 29√3/2। 1 का मतलब ये, तो इसका दुगुना करेंगे, यहाँ की वैल्यू निकालना, इसका दुगुना करेंगे क्या हो जाएगा 29√3। इसका दुगुना करेंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, और ये दूरी किसके बराबर है, इसके बराबर। मतलब यहाँ की वैल्यू भी कितना आ जाएगी 29√3। तो परिवर्तित दूरी कितना आएगी 29√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी दूसरे ओर 4 और 3 ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंचती है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सड़क पर स्थिर आधार के साथ, मतलब ये सड़क है, इसके आधार के साथ 5 मीटर की लंबी सड़क की दूसरी ओर 4 और 3 मीटर 2 खिड़कियाँ पहुंच सकती है। मतलब यहाँ की पहली खिड़की, ये रही दूसरी खिड़की, ये 3 मीटर पे है, ये 4 मीटर पे, यहाँ से पहुँचती है खिड़की, यहाँ दूरी कितनी है 5 मीटर, क्योंकि खिड़की की लंबाई हर बार क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये 5, तो यहाँ भी सीढ़ी आ रही थी, यहाँ भी लंबाई कितनी होगी 5। ये सीढ़ी ये है, यहाँ पे सीढ़ी ये है, तो सीढ़ी चाहे इस तरफ लगाएंगे चाहे इस तरफ लगाएंगे, दोनों की सीढ़ी हमेशा लंबाई कितनी रहेगी 5 ही रहेगी। तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये 5 ये 3 ये कितना हो जाएगा 4, ये 5 ये 4, ट्रिपलेट के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 3। तो सड़क की चौड़ाई कितनी हो गई 4 और प्लस 3 टोटल कितना हो जाएगा 7 मीटर। सड़क की चौड़ाई कितना हो जाएगी 7 मीटर। या पाइथागोरस से इसको 5 की स्क्वायर 25, 3 की स्क्वायर 9, 25 में 9 गया 16, 16 कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार इसका भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफार्म के ऊपर से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 था। प्लेटफार्म ये दिया कितना 5 मीटर, ये टावर है, तो टावर का उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री था। यहाँ से कितना बनाएगा 30 डिग्री। यदि टावर 45 मीटर ऊंची, मतलब टावर की पूरी लंबाई कितना है 45 मीटर, टावर से प्लेटफार्म की कितनी दूरी पर, मतलब ये दूरी निकालना है कितनी दूरी पर है। ये 5, तो ये भी कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो रूट 30 के सामने वाला 1, तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा कितना 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 90 ये 30 ये 60, 60 के सामने वाला क्या होता है ये रूट 3 होता है। तो 1 की वैल्यू कितना दिया है, 1 की वैल्यू कितना है 40, तो 1 की वैल्यू कितना है 40। तो रूट 3 की वैल्यू निकालना, क्योंकि यहाँ दूरी ये दूरी क्या होगी बराबर, दोनों दूरी आपस में क्या होगी बराबर। तो रूट 3 के लिए 40 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 40 रूट 3। तो टावर से प्लेटफार्म कितनी दूरी था, मतलब ये दूरी पूछा है कितना 40 रूट 3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफार्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है का उन्नयन कोण 30 था। मतलब 7 मीटर प्लेटफार्म है, ये टावर है, इसकी ऊंचाई कितना है 47। यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है, यहाँ से उन्नयन कोण कितना दिया गया 30 डिग्री दिया गया। तो टावर से प्लेटफार्म की दूरी कितनी दूरी है, सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ये 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 7, पूरा 47, ये कितना हो जाएगा 40। तो दूरी पूछा है यहाँ से, मतलब यहाँ से दूरी पूछा है, ये 30
30 के सामने वाला क्या होता है 1, 1 की वैल्यू कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 होता है। 60 के सामने वाला कितना होता है √3, 1 की वैल्यू 40, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 √3, तो 40 √3 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। मतलब इमारत ए से इमारत बी, क्योंकि इमारत ए से उन्नयन कोण मतलब यहाँ से बनेगा, इसका मतलब इमारत बी क्या होगी, इमारत बी ऑटोमेटिकली इमारत ए से क्या होगी बड़ी होगी। इसका मतलब उन्नयन कोण की बात करें, ए से उन्नयन कोण बन रहा तो इसका मतलब उन्नयन कोण इसके ऊपर से यहाँ बनेगा, इसके ऊपर से यहाँ बनेगा। तो कितना डिग्री का बना रहा है उन्नयन कोण 45 डिग्री का। यहाँ की वैल्यू कितना है 45। इमारत बी के तल से 30 डिग्री का अनुमेय कोण बनाता है। इमारत बी के तल से यहाँ इमारत बी के तल पर है, यहाँ से कितने डिग्री बनाता है अनुमान कोण। अनुमान कोण मतलब यहाँ ऊपर से कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो एक अंतर कोण के हिसाब से ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इमारत बी की ऊंचाई बताइए, तो एक की ऊंचाई कितना दिया है, एक की ऊंचाई दिया है 150 मीटर, तो यहाँ की वैल्यू कितना है 150। तो बी की टोटल ऊंचाई पूछा है, तो ये 30 के सामने वाला ये कितना होता है 1, और 60 के सामने यहाँ वो कितना होगा 60 के सामने वाला ये कितना होता है √3, ये √3, तो ये भी कितना हो जाएगा √3, ये 150, तो ये भी कितना हो जाएगा 150। तो ये एक की वैल्यू 150, तो √3 की वैल्यू यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 √3, तो यहाँ का मान कितना हो गया 150 √3। ये पूरा 150 √3, ये 45, तो ये भी कितना बनेगा 45 में यहाँ क्या होता है 1, तो यहाँ भी कितना होता है 1 ही। तो 1 की वैल्यू की इस ट्रेंगल के हिसाब से 1 की वैल्यू कितना है 45 √3 दिया है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 45 √3, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 45 √3। तो टोटल पूछा है, मतलब ये टोटल इसको जोड़ देंगे टोटल इमारत के लिए हो जाएगा 150, यहाँ से 150 प्लस 150 √3। तो इसमें क्या कहते हैं सिंपलीफाई करेंगे, पहली कितना 150 प्लस 150 √3, तो 150 क्या करेंगे कॉमन लेंगे, हो जाएगा 1 प्लस √3। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ज़मीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर का उन्नयन कोण कितना था 60। मतलब महिला यहाँ खड़ी है, एक टावर है, टावर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है 60, इसकी लंबाई कितनी है 36 मीटर। वह इस तरह दूर चली गई कि टावर का आधार का आरंभिक स्थिति पे अंतिम स्थान पर एक रेखा में थे। मतलब जहाँ भी गई इस तरफ या इस तरफ एक रेखा में गई, तो उन्नयन कोण कितना हो जा रहा, उन्नयन कोण हो जा रहा 30। मतलब यहाँ जाएंगे एंगल बढ़ेगा, तो 30 हुआ, इसका मतलब एंगल यहाँ गया, तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, फिर बना दे रहे हैं। पहले यहाँ थी, ये यहाँ था 60, उसके बाद एंगल 30 हुआ, इसका मतलब टावर से क्या गई दूर, इसकी वैल्यू कितना दिया है 36। तो वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चलेगी, मतलब पहले महिला यहाँ थी अब यहाँ आ गई, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो ये 60 ये 30, इस एंगल के हिसाब से ये 60 क्या होगा बहिष्ठ कोण होगा, बहिष्ठ कोण इन दोनों की होगी क्या हो बराबर, तो ये 60 है, ये हो जाएगा 30, ये भी कितना हो जाएगा 30। मतलब ये आपस में क्या होंगे बराबर, क्यों, क्योंकि किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो, उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो 60 की वैल्यू कितना दिया है 36, 60 की वैल्यू रेशियो में कितना आता है √3, तो √3 का मान कितना दिया है 36,
तो √3 बराबर कितना दिया है 36। तो यहाँ पे 90, तो ये 60, ये 30, 90 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 2। तो 2 ये 2 होगा तो ये भी कितना होगा 2, मतलब 2 का मान पूछा है। तो 1 के बराबर 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 36/√3। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 36/√3। तो √3 का ऊपर से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ √3 हट जाएगा, क्या आ जाएगा 3, 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा ये 12, 12 से यहाँ गुणा करेंगे कितना 12 दूनी 24/√3। तो महिला की आरंभिक स्थिति कितनी दूर चली गई 24/3। 24/3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज एक दिशा में दो पत्थरों के अनुमान कोण कम सा है 30/45। मतलब एक हवाई जहाज यहाँ से उड़ रहा, एक दिशा में दो पत्थर हैं, एक पत्थर यहाँ है, एक पत्थर यहाँ के अनुमान कोण कितना है, एक 30 है एक 45। तो अनुमान कोण मतलब यहाँ से एक एंगल बनाएगा, एक एंगल यहाँ से बनाएगा। पहला क्या बना रहा 30, उसके बाद क्या बना रहा 45। ऑटोमेटिक जो 90 के पास होगा वो क्या होगा बड़ा एंगल, मतलब ये कितना होगा 45। जो 90 से काफ़ी दूर होगा कितना छोटा एंगल, ये कितना होगा 30। तो जहाज 1 इतने किलोमीटर पे ऊंचाई पे उड़ रहा है, 1.365 इतने किलोमीटर ऊंचाई पर। दोनों पत्थरों के बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी ये फाइंड आउट करना है। ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। 45 सामने वाला क्या होता है 1, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1। तो 1 की वैल्यू कितना दिया है 1.365, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.365। इस पूरे ट्रायंगल में ये 30, तो ये पूरा कितना बनेगा 60। ये पूरा कितना है 60 डिग्री। 30 के सामने वाला क्या होता है 1, तो 60 के सामने वाला यहाँ का पूरा कितना हो जाएगा √3। तो 1 की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.365 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा 1.365 √3। तो यहाँ की वैल्यू पूछा है, इसका मतलब पूरे में से इसको कर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 1.365 √3 हो जाएगा माइनस 1.365, यहाँ कामन ले लेंगे 1.365 हो जाएगा √3 - 1, इतना क्या हो जाएगा किलोमीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा लगभग आएगा 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमीन पर खड़े एक व्यक्ति के आरंभिक स्थिति से 78 फीट ऊंची एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। मतलब एक मीनार है, शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। वह मीनार की ओर इस ढंग से बढ़ती हुई पाया कि आरंभिक अंतिम स्थिति एक सीधी रेखा, मतलब मीनार की ओर एक सीधी रेखा में बढ़ती है। अब उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। अब उन्नयन कोण कितना होता है 60 डिग्री। तो आरंभिक स्थिति से कितनी दूर तक चली, तो हमें कितनी दूर चली मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड आउट करना है। मतलब फिगर थोड़ा बड़ा बना देंगे, ये हो जाएगा कितना 30, ये हो जाएगा कितना 60। तो यहाँ से यहाँ दूरी पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई कितना है 78। तो ये है 60, 60 के सामने वाला क्या होता है √3। यहाँ कितना बनेगा 30, 30 के सामने वाला क्या होता है 1। तो √3 का मान कितना दिया है 78, एक का मान हो जाएगा 78/√3। तो ये 3 से कट रहा है, इसको तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 3, 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, 1 7, 3 6 18, एक की वैल्यू कितना आ जाएगी 26/√3। तो यहाँ की वैल्यू कितना आ जाएगी 26/√3। तो ये कितना है 30 डिग्री, ये
ये 60 डिग्री, इस ट्रेंगल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, बहिष्कोण। बहिष्कोण इन दोनों को योग के क्या होगा, बराबर। तो ये 60, ये 30, ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, क्योंकि किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हों तो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ की वैल्यू के हिसाब से ये 90 के हिसाब से कितना होता है, ये 2। इस 2 का मान कितना है, इस 2 का मान निकालेंगे। एक का मान 26√3 है, 2 का मान, तो 26 दूना कितना हो जाएगा, 72। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 7। तो 26 दूना 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, सॉरी कितना हो जाएगा, 56, सॉरी 52√3। तो यहाँ की वैल्यू कितना हो जाएगी, 52√3। तो 52√3, तो ये भी कितना हो जाएगा, 52√3। तो ये भी कितना होगा, 52√3। ये भी कितना हो जाएगा, 26√3। तो यहाँ की वैल्यू कितना आ गई, 52√3। यही पूछा है, आंसर कितना जाएगा, 52√3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर सी क्या है गए, सही। एक बार फिर इस क्वेश्चन देखते हैं। मीनार है, पहले दिया था कितना, 30 डिग्री। जब यहाँ करीब आई कितना हुआ, 60 डिग्री। तो इसकी कितना दिया, 78। इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज में 60 इसका क्या है, बहिष्कोण। तो ये दोनों योग क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यही दूरी निकल रहा है, तो आरंभिक स्थिति कितनी दूरी चली वो यही पूछा है। तो ये 60 है, 60 की वैल्यू कितना दिया, 78। तो 60 का मान कितना होता है, √3। तो √3 की वैल्यू दिया 78। एक के वैल्यू सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, 26√3। तो यहाँ 90 के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, 2। तो ये 2, तो यहाँ भी कितना होगा, 2। 2 में 26√3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना जाएगा, 52√3। इसका मतलब कितनी दूरी से आरंभिक स्थिति कितनी दूरी चली, 52√3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक नदी के किनारे पर स्थित 15 मीटर ऊंचा एक घर, जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित चिमनी के सामने है। घर की छत से चिमनी का अनुमान कोण 30, घर के तल से चिमनी का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 बनता है। नदी में लगभग चौड़ाई, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक नदी किनारे पर स्थित 15 मीटर ऊंचा घर है, मतलब नदी यहाँ है, 15 मीटर ऊंचा एक घर है। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पे, मतलब नदी के दूसरे किनारे पे स्थित एक चिमनी के सामने घर की छत से यहाँ से घर की छत से चिमनी के तल का अनुमान कोण कितना है, 30 डिग्री। तो जब अनुमान कोण कह रहा है तो इसका मतलब यहाँ से क्या बनेगा, नीचे ये 30 बनेगा, तो यहाँ भी कितना बनेगा, एकांतर कोण के हिसाब से 30 डिग्री। लेकिन घर के तल से मतलब यहाँ से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बनता है, यहाँ इसकी वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री। तो नदी की लगभग चौड़ाई या चिमनी की ऊंचाई, मतलब इसका मान और इसका मान पूछा है। तो ये 30, इस त्रिभुज में ये 30 हो जाएगा, ये 30 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 60। 30 के सामने वाला 15, 60 के सामने वाला क्या होता है, √3। तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15√3। पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15√3। तो 15√3 मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, 3 में, 1.732 में, लगभग इसको क्या मानेंगे, 1.5। इसको मानेंगे 1.5। 15 पर हमने कहा 225 मतलब 22.5। 22 से कम नहीं आएगा, ज़्यादा रहेगा। तो 22 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, या तो ए सही होगा
मतलब ये भी और ये भी, ये नहीं होगा। अब जो इसका चिमनी की लंबाई है इसको फाइंड आउट करेंगे। ये 60 दिया है, ये कितना हो जाएगा 30। 30 के सामने वाला 15√3 है। 60 के सामने वैल्यू क्या होती है √3, तो 15√3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 15 × 3, कितना जाएगा 45। तो चिमनी की ऊंचाई कितना हो गई 45। 45 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हवाई जहाज़ पर स्थित 10 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक हवाई जहाज़ प्रातः 10 बजे या 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। 1 मिनट बाद या 60 डिग्री के कोण पर दिखाई देता है। यदि विमान की चाल 960 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एच का मान क्या होगा। एक हवाई जहाज़ 10 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, 10 बजे या 30 डिग्री के उन्नयन कोण दिखाई देता है, और 1 मिनट बाद मतलब 1 मिनट बाद मतलब 10:01 के बाद, 10:01 बाद ये कितना होता है 60 डिग्री हो जाता है। तो विमान की चाल कितना है तो एच के मान क्या होगा। तो पहले कितने डिग्री था 30 डिग्री पे 10 बजे, कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। 1 मिनट बाद कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हुआ, कितना समय लगा 1 मिनट लगा, क्योंकि 1 मिनट बाद का है। अब इसकी चाल कितनी है 960, तो 1 मिनट में कितना दूरी चलेगा वो निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, क्योंकि आंसर किलोमीटर में है तो मिनट को कितने बना देंगे किलोमीटर, सॉरी घंटे में। तो 1 क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा घंटा। तो 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 दूनी 6, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो कितना किलोमीटर चलेगा 16 किलोमीटर। यहाँ की वैल्यू कितना आ गई 16। ये 30 इस एंगल के हिसाब से, ये 60 है, ये 30, तो यहाँ भी कितना बनेगा 30 डिग्री। तो ये दूरी क्या होगी बराबर, ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा 60। ये 90 के सामने वाला क्या होता है 2, 90 के सामने वाला 2, 60 के सामने वाला इसकी वैल्यू पूछा है क्या होगा √3। तो 2 का मान कितना दिया है 16, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 8। 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8√3। तो यच का मान कितना हो जाएगा 8√3। तो 8√3 कितना हो जाएगा 8√3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से लगभग थोड़ा ज़्यादा, 8 से ज़्यादा कौन सा है 1.732 हो जाए कितना 8 दूनी 16 की 6, 8 तिरिक 24, 1 25 की 5, हासिल लगे 2, 8 से 56, 2 58, हासिल लगे 5, आधे का नम 5, 8 5 13, 13.856 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर देखे जाने वाले ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर जा रहे गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण 10:30 से प्रातः 10:02 पे 60 हो जाता है। मतलब एक गुब्बारा पहले कितना था यहाँ 30, फिर कितना हो गया 60, तो 10:30 था 10:02 पे, मतलब कितना मिनट चला यहाँ उड़ा 2 मिनट, तो 2 मिनट। तो दूरी कितना है उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी पे देखे जाने पर, तो यहाँ भी दूरी कितना है ये 300 मीटर। पहले गुब्बारा यहाँ से उड़ा, यहाँ से उड़ने के बाद 60 हो गया, तो 300 मीटर की दूरी पे 60 हुआ है। तो गुब्बारे की चाल ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारे की
चाल। सॉरी, ये दिया है, इसकी वैल्यू कितना दिया है 300 मीटर। यहाँ की वैल्यू 300 मीटर नहीं, क्योंकि ऊंचाई से उड़ेगा, तो यहाँ की वैल्यू कितना दिया है 300 मीटर। तो ये 60, तो यहाँ भी कितना बनेगा 5 30 22 कोण के हिसाब से। तो 60 की वैल्यू कितना दिया है 300, 60 का मान किस स्थान में क्या होता है √3, 90। यहाँ की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2। अगर यहाँ की दूरी आ गई, उसको 2 मिनट से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा स्पीड। तो √3 का मान दिया है 300, तो 1 का मान हो जाएगा 300/√3। √3 से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ भी होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 100√3। तो 2 का मान क्या हो जाएगा 200√3, क्योंकि यहाँ की वैल्यू कितना है 2, बटा भाग किससे करेंगे 2 मिनट। मीटर पर सेकंड, मिनट क्या बनाएंगे सेकंड, इंटू क्या करेंगे 60, 0 0 कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे, कितना जाएगा 10। तो हो जाएगा 2 5 10, 2 3 6, हो जाएगा 5√3/3। तो 5√3/3, नीचे कितना 5√3 1.732 बट्टा क्या करेंगे 3। तो हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0, 5 3 15 1 16 की 86 लगे 1, 7 5 35 1 36 की 86 लगे 3, 5 का नाम 5, 5 3 8, 3 से भाग करेंगे, जाएगा कितना 3 दूनी 6, 6 2 8, कितना आ जाएगा 26, तो 3 9 27, तो 2.9 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेड़ के पास मतलब निचले बिंदु में दोनों ओर x और y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु के शीर्ष पर देखे जाने वाले उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। मतलब एक पेड़ है, पांच बिंदु से दोनों ओर x मीटर और यहाँ से x मीटर, इसके y मीटर। यहाँ से कोण कितना है अल्फा, ये कोण कितना है बीटा, उन्नयन कोण। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है 90। तो पेड़ की ऊंचाई, मतलब ये इसका मान क्या होगा निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या मान, अल्फा बीटा की वैल्यू लिख दिए रहे कितना 90 माइनस अल्फा। तो इसकी वैल्यू क्या है h, तो जाएगा tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब h आधार कितना है x, हो जाएगा ये tan बीटा, बीटा का समीकरण लिख दिए हैं 90 माइनस अल्फा बराबर h/y। ये कितना हो जाएगा काट अल्फा, तो h/y। तो दोनों को क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, इसको भी इंटू इसको भी इंटू, तो जाएगा कितना tan अल्फा इंटू काट अल्फा h/x इंटू h/y। ये इससे कट जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा h² तो h बराबर हो जाएगा √xy। तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगी √xy। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही।